हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एनालॉग कम्युनिकेशन की हम सेकेंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है कि मॉड्यूलेशन होता क्या है और कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो ये बेसिक डिस्कशन कर लेने के बाद अब हम एनालॉग कम्युनिकेशन में जो AM के नाम से मॉड्यूलेशन टेक्निक फेमस है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके बेसिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, उसके टेक्निकल टर्म्स उससे एसोसिएटेड, उसके बेसिक फार्मूलाज और सर्किट डायग्राम्स, जनरेशन और डिटेक्शन, जिसे कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, उसके बेसिक सर्किट्स और डेरिवेशंस। आपको इस पे बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। एक लाइन के न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो AM पे बहुत बनते हैं। इसके वैरायटी ऑफ मॉड्यूलेशन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनती हैं, एज वेल एज ये आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब्ड DSB-SC मॉड्यूलेटर, डिस्क्राइब्ड रिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो आपको ये सर्किट बना के डेरिवेशन करके अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी करना होगा, तो हम वही सारे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो हम जो AM सुनते आ रहे हैं, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सुनते आ रहे हैं, उसको हम देखें कि ये बेसिकली जनरेट कैसे होगा, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और फिजिकल सेटअप किस तरीके का होगा, सर्किट डायग्राम किस तरीके का होगा कि हमें आउटपुट में आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाए। ठीक, तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आप अपना एक इनपुट जो है वो एक सर्किट में फीड करेंगे, दूसरा इनपुट आपका कैरियर जो है वो रहेगा, और इनपुट और कैरियर जो है वो एक मल्टीप्लायर से जब पास होके आउटपुट पे आएंगे तो आउटपुट पे आपको जो सिग्नल मिलेगा वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होना चाहिए। तो ये अगर आपका इनपुट मैसेज सिग्नल है और ये आपकी कैरियर सिग्नल है, ठीक, तो इसे आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होता है तो आप उसे मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं और आउटपुट को मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका AM मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल है वो इस तरीके का होगा। तो ये आपकी कैरियर, ये आपका इन्फॉर्मेशन और ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये कैसे हुआ। हम सिंपल सी बात करते हैं। जब हमने फोरियर एनालिसिस पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा कि मान लेते हैं हमारे पास एक सिग्नल है MT और इसका फोरियर जो ट्रांसफॉर्म है वो M ओमेगा है। ठीक, ये मेरा MT सिग्नल है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब मैं ड्रॉ करूंगी तो इस तरीके से M ओमेगा बन रहा है विद द पीक ऑफ नॉट A इसका है, तो आप इसे M से या इसको A से ही लेने देते हैं। AC इसका है, अगर कैरियर का है तो A एम्पलीट्यूड के साथ अगर ये इस तरीके से इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म बनता है और इसकी जो मैक्सिमम बैंडविड्थ है वो FC नहीं ओमेगा C लिखते हैं, सॉरी ओमेगा 2πB माइनस 2πB, B इज़ द बैंडविड्थ। ठीक, किसी सिग्नल की जो बैंडविड्थ है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंटेंट, अगर आप इसको उस पे बनाएंगे, ये ओमेगा के एक्सिस पे बनाया, अगर इसको आप F के एक्सिस पे बनाएंगे तो प्लस FM और माइनस FM, इस रेंज में आपकी जो है वो एनर्जी कन्फाइंड है आपके सिग्नल की, और ओमेगा पे ये इस तरीके से आ जाएगा प्लस माइनस 2 ओमेगा B। B इज़ द मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ इनपुट सिग्नल, FM इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक, तो ये आप पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में। तो अगर आपका ये सिग्नल है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा है, ये सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा है, और हमने ये पढ़ा कि अगर MT को हम e⁻j⍵0t से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म सेज M ओमेगा विल बी फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड। ओके, तो ये भी M ओमेगा जो है M ओमेगा ओमेगा 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं MT मेरे मैसेज सिग्नल को cos ओमेगा CT, ये मेरा मैसेज सिग्नल, ये मेरा कैरियर, इनको किसी भी तरीके से ऐसे सर्किट में डालूं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन आउटपुट में आए, तो बेसिकली क्या होगा, ये क्या है, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या है, ये है हाफ ऑफ e⁻j⍵CT प्लस e⁻−j⍵CT/2। ठीक, अगर MT इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार
ई रेस टू पावर जे ओमेगा सी टी से, एक बार ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा सी टी से। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये क्या, किस तरीके से हमारा फोरियर जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, हाफ इसकी वजह से आया, ठीक है, ये यहाँ लग गया या यहाँ पे, तो हाफ तो ये मल्टीप्लिकेशन इसकी वजह से आया, हाफ एम ओमेगा ई रेस टू पावर जे ओमेगा सी हो जाएगा एम ओमेगा माइनस ओमेगा सी, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एम ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो आपने अगर अपने सिग्नल को किसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया कैरियर के साथ तो आपको इस तरीके से उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म मिलेगा और आप अपने सिग्नल को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलेंगे। ये तो है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। और आप यहाँ पे इसको टाइम के स्केल पे देखें तो ये इनपुट और ये आपका कैरियर। तो जब आपका इनपुट किसी इन्फॉर्मेशन, ये अगर कैरियर किसी इन्फॉर्मेशन से मल्टीप्लाई हो तो जो फिक्स पीक थी क्या होगा, ए जो है वो आपका चेंज होता जाएगा एम के हिसाब से। आप क्या करेंगे, एक आउटर वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे जो एम को रिप्रेजेंट कर रही है, और अब कॉस का पीक हर साइकिल में बदल रहा है, एक बार एम के हिसाब से हाई हो रहा है, लो हो रहा है। तो अब ये जो पीक है दैट इज जस्ट फॉलोइंग द information signal, that's why this information is said as amplitude modulation। ये जो पीक है, ये पीक ये हमेशा जो +5 और -5 के बीच में स्विंग कर रहा था, अब ये कभी +4 है, कभी +6 है, कभी +3 है, कभी +1 है। तो ये पीक हर साइकिल का चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन सिग्नल, और आप इसे बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। टाइम स्केल में ऐसा दिखेगा। सिग्नल को CRO पे देखेंगे तो आप एक CRO के एक नॉब पे आप अपना इन्फॉर्मेशन डालेंगे, दूसरे पे आप अपना कैरियर डालेंगे और इस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जब हमें क्लास में पढ़ाया जाता है तो ये MT जनरली एक कॉस साइन ही होता है, एक साइन वेव ही होती है। तो जनरली MT आपका होता है कॉस ओमेगा MT। ये लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आप अगर CRO पे जब हम देखते हैं तो इस तरीके का होता है। इससे मल्टीप्लाई करते हैं कॉस ओमेगा CT से, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी के स्टैंडर्ड से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और आपको जो आउटपुट मिलता है दैट इज कॉस ओमेगा MT कॉस ओमेगा CT, दैट इज नथिंग बट हाफ कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M और कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। यही होता है कॉस 2 कॉस A कॉस B, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला लगाने पे आपको इस तरीके से आपकी वेव फॉर्म मिलेगी, और वेव फॉर्म को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो आपकी जो वेव फॉर्म है वो इस तरीके से मिलती है। अब जो इसका एम्पलीट्यूड है वो साइनोसॉइडली वेरी होते हुए मिलेगा। अब ये वेव फॉर्म जिसमें आपके पास आपका कैरियर सिंपली मॉडिफाई हो रहा है और आपको आउटपुट पे केवल ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसे हम DSBSCAM सिग्नल बोलते हैं। इसका मतलब है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर AM सिग्नल। ठीक, किस लिए अभी देखते हैं। ये आपका जो इन्फॉर्मेशन था, ये आपके इन्फॉर्मेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म था, ये आपके कैरियर है। तो कैरियर में आपके पास यहाँ पे कैरियर है कॉस ओमेगा CT, यहाँ पे आपको 2 पीक मिलती है। हमने कॉस ओमेगा का फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था। तो अब जब ये वाला सिग्नल इस पर मॉड्यूलेट होता है तो क्या होगा, हमने क्या कहा, हमारा जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस था, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म था, फोरियर ट्रांसफॉर्म था, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो एक तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ओमेगा C पे शिफ्ट हो जाएगा। सेम मेरा जो ट्रांसफॉर्म था वो ऐसा, विद द चेंज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी A/2, और दूसरा इसका रिप्लिका बन जाएगा माइनस ओमेगा CT पे A/2। ओके, ये 0 है, यहाँ पे हमें कुछ अभी के लिए कोई पावर कोई सिग्नल नहीं है। तो अगर आप इस इनपुट को मॉड्यूलेट करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इसका स्पेक्ट्रम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा और
आपको दो आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्स मिलेंगे। ठीक, इस वाले पोर्शन को जो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसे हम बोलते हैं अपर साइड बैंड। ठीक है, और इस वाले को हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। ये आइडेंटिकल है, इधर जो है सेम ये ऐसा इधर भी होगा। ठीक है, और इधर जो है ये सेम ऐसा इधर भी होगा। बाई चांस ये स्पेक्ट्रम अगर ऐसा होता, मान लेते हैं कि ये जो हमारा फोरियर एनालिसिस है, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा होता इस तरीके का, ठीक, तो ये बिल्कुल ऐसा बनता, एक तरफ ऐसा बनता, एक तरफ ऐसा बनता, और यहाँ पे भी एक तरफ ऐसा बनता और एक तरफ ऐसा बनता। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है ये है यूएसबी अपर साइड बैंड, ये वाला जो पोर्शन है वो है एलएसबी। तो एएम मॉड्यूलेशन करने के बाद आपको टू सिमिलर साइड बैंड्स मिलते हैं। बैंड्स का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। टू सिमिलर और आइडेंटिकल साइड बैंड्स मिलते हैं, इसलिए इस मेथड को हम डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर कहते हैं। हम इस तरीके का दोनों जो साइड बैंड्स हैं उनको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, और कैरियर को हमने यहाँ पे इसके साथ ट्रांसमिट नहीं किया, इसलिए इसे हम सप्रेस्ड कैरियर मैकेनिज्म कहेंगे या टाइप ऑफ एएम कहेंगे। ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाला जो जोन है वो अपर साइड बैंड कहलाता है, और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वाला जो जोन है वो लोअर साइड बैंड कहलाता है। ये वाला जो पोर्शन है वो अपर साइड बैंड है, और ये वाला जो पोर्शन है वो लोअर साइड बैंड है। ठीक है, तो ये तो हुआ है बेसिक ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें कि हमने सिंपली अपने इंफॉर्मेशन को कैरियर से मल्टीप्लाई किया और अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर लिया। तो क्या ऐसा सर्किट हम बनाएं जो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड आउटपुट दे दे, तो उस सर्किट को हम एएम मॉड्यूलेटर बोलेंगे। और वो एएम मॉड्यूलेटर कैसा दिखता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं एएम मॉड्यूलेटर। ठीक है।